जैसा कि दिया हुआ है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/m को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बना लिए एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे ये हो जाता है कलाई। एक कलाई है, कलाई समझता है, आप बता दिए थे चांदी का लेप, उसके बाद कोई गहरे रंग का पेंट लगा देते हैं। ठीक है, परावर्त, और इधर उल्टे साइड में हो जाता है परावर्तन। ये डिजाइन में समझना तुम लोग। ठीक है, तो ये बन गया कलाई हो गया। ठीक है, इसके मुख्य बीच से एक रेखा चली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसके बीच में यहाँ सेंटर पे होता है ई, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव यहाँ। और ये जो बनाया है दर्पण, इसका हम नाम रखते हैं यम, और यहाँ हो गया ये यम डैश। क्या है? यम डैश। ठीक है, अच्छा इसी पे हम वस्तु रख देते हैं। किस पे मैं रख दिया? वस्तु। ठीक है, इसका यहाँ चला गया। ठीक है, इसका परावर्तन, ये है आपतित किरण, जिससे एक आपतित किरण निकलती है और चली जाती है दर्पण में। ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होकर ऊपर की तरफ निकल जाती है। निकल गई कहाँ? ऊपर की तरफ। जब नहीं तो हम ऐसे बना लिए तो चली गई ऊपर, आ गई इधर तो आपतित, चली गई उधर परावर्तित। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि आ रही है अंतर्मा से। कैसे लगेगा कि आ रही है अंतर्मा से? ठीक है, लगता है कि आ रही है बाबू आपका फोकस से। ठीक है, लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, अच्छा यह एक सी बिंदु पे पता है क्या होता है? अभिलंब। ठीक है, तो ये कि यहाँ से हम अभिलंब खींचते हैं, जो इस वस्तु को थोड़ा और पास कर लें। ठीक है, ये वस्तु हम रख ए है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये वस्तु हो गया। ठीक है, वस्तु है कोई ए बी। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक सी पे अभिलंब है, यहाँ से दूसरी किरण जाती है, चली गई यहाँ। थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। ठीक है, ठीक, एक दूसरी किरण है जो आती है सी पर। ठीक है, जो अभिलंब है, और ये जहां से लगता है कि आ रही है वहां पे आया, ये जहां से लगता है कि आ रही है किरण, ये आपतित किरण परावर्तन होती है, ऊपर की दिशा में चली गई, लेकिन लगता है कि आ रही है यहाँ से। दूसरी किरण है, ये चली जाती है सी पर और वहां से वापस लौट जाती है। ठीक है, मतलब जाएगी यहाँ और फिर यहीं से वापस लौट जाएगी। ये एक्चुअल में आते हैं यहाँ और यहीं से वापस लौटी, लेकिन आपको लगता है कि आ रही है आगे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु बना दिए हम सी। ठीक है, अब आपका ज्यादा काम नहीं रह गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ हम एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ क्या बिंदु हो गया? यहाँ। ठीक है, और ये यहाँ आई और आने के बाद फिर इसी दिशा में लौट गई। ठीक है, ध्रुव हो गया पी, फोकस या वक्रता केंद्र सी। ठीक है, जिस पर ए पी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है जो जो दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित, और ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वस्तु है कि ये किरण यहाँ से आ रही। ठीक है, अच्छा जहाँ पे काट रही बाबू यहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब, बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बन गया एक प्रतिबिंब। क्या बन गया? जहाँ काट दिया वहीं पे प्रतिबिंब बना है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा। कैसे बनेगा? सीधा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया
ए डैश, यहाँ पे हो गया बी डैश, क्या हो गया ए डैश, अब बी डैश एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब आगे का काम इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तब लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना यम यम डैश, माना यम डैश एक, माना यम डैश एक, जस्ट एक मिनट, माना यम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है? एक, माना यम डैश एक, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव बी फोकस या वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सी है, सी है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ध्रुव, ए डैश बी डैश ध्रुव तथा फोकस के बीच, बन रहा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे, ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, इतना चीज आपको लिख लेना है। अच्छा, ये लिखना कहाँ से? तो सारी चीजें इसी में है, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं ड्राइंग से, पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसी से संबंधित काम करते जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए आप इमेज में, अच्छा यहाँ देखिए, पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज आपका बन रहा है बड़ा।
ठीक है। कहाँ से कहाँ, तो ये देखिए थोड़ा कलर चेंज है, इससे शायद आपको थोड़ा दिख जाएगा। तो ये आपका बन रहा है पूरा यहाँ से, ठीक है, ए बी और सी तक, ए बी से यहाँ टोटल सी तक बन गया। कहाँ तक? सी तक, ए बी, और पूरा चले जाइए सी पर, ठीक है, हम आ गए सी पर, और ये चले जाइए आप इस तरह से, ठीक है, ए से सी तक, ठीक है। तो ये बड़ा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये बड़ा त्रिभुज, ए बी सी, बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिएगा एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ से बन रहा है, जो बन रहा है यहाँ से, ठीक है, जो बन गया यहाँ से, ठीक है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो त्रिभुज कितना बन गया? दो। कौन सा? ए बी सी, और अगला बन गया ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो ये दोनों, अच्छा, दोनों त्रिभुज में देखिएगा एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। जैसे यहाँ से एक कोण बनता है 90 और यहाँ का भी बनेगा 90, ठीक है। अच्छा, अगला वाला ये वाला कोण दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। ये बड़े के लिए जैसे मान लेते हैं, ये तो 90 नहीं है, मान लेते हैं कि 35 का है, तो ये 35 है बड़े वाले के लिए भी, ए बी सी के लिए भी, और ये 35 उसके लिए भी है, ए डैश बी डैश सी, नोकवा दोनों का बराबर है, तो बराबर होगा, ठीक है। तो आप पहले वाले की क्लास में बता दिए हैं कि जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है। कौन सा कोण है? समरूप, ठीक है। तथा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार, मतलब बड़का का लंब बटे में छोटका का लंब, बड़का का आधार छोटका का आधार, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? बड़का का लंब बटे में छोटका का लंब, बड़का का आधार बराबर बराबर बड़का का आधार बटे में छोटका का आधार, ठीक है। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अच्छा, समरूप हो गया तो वही चीज, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब लंब बटे में लंब, ठीक है, अब बराबर आधार अब बटे में आधार, ठीक है। लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार, ठीक है। तो हम लिखते हैं बड़े वाले का लंब क्या हो जाएगा? ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए सी अब बटे में ए डैश सी, ठीक है। बड़े का लंब बटे में छोटका का लंब बराबर बड़का का आधार बटे में छोटका का आधार, ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1, ठीक है। समीकरण हो गया 1। अब ऊपर मिटा लेते हैं, ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये जो समीकरण है इसको साइड में लिख लीजिए, तो ये है ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे में ए डैश सी, ठीक है। समीकरण 1 इधर कॉर्नर में रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगला इसी तरह का एक त्रिभुज बनता है जो समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है। अगला त्रिभुज कहाँ बनता है बाबू? तो देखिए, ये यन से पी तक, यन से पी तक, यन से पी तक। अच्छा, आप कहेंगे कि कैसे बनेगा? ये तो टेढ़ा है ऐसे नागिन छाप, लेकिन नागिन छाप नहीं है बाबू। देखिए, हम आपको क्या बताए थे, तो एक नोट पर हम बताए थे, जब हम आपको बता रहे थे यह बराबर आर बटे में 2, ठीक है। जब फोकस हुई क्या कि चूंकि वहां पे लिखा होता था यहाँ पे बिंदु बी, तो हम आपको बताते थे कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु बी पी के काफी निकट होगा, अर्थात बिंदु बी और पी बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यही बात यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो लिख देते हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु या बिंदु एन, बिंदु पी के काफी निकट होगा, ठीक है, काफी निकट होगा, अर्थात बिंदु बी, बिंदु यन, बिंदु पी के बराबर होगा, पी के बराबर होगा, ठीक है। अब समझ गए, बिंदु पी के बराबर। अब देखिए, जब ये बराबर है मतलब ये सीधी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं ना इसे टेढ़ रहता है जी। हम आपको बताने के लिए, चाहे कोई टीचर बताने के लिए आपको ज्यादा जो है इतना झुका नहीं रहता है, एकदम हल्का सा रहता है। अवतल हो चाहे उत्तर हो, उत्तर एकदम हल्का सा रहेगा, ठीक है। उत्तर एकदम हल्का सा, अवतल भी है तो एकदम हल्का सा रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये बराबर है, तो एक त्रिभुज बनेगा एन पी एफ, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया? एन पी एफ, क्या बन गया? एन पी एफ। अच्छा, इसी में एक यहाँ त्रिभुज बन गया, ठीक है। ए डैश बी डैश एफ, क्या बन गया? ए डैश बी डैश एफ। इसी में अगर ऐसा हम कर दिए बाबू, तो एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। कौन है? अगर हम लिख दिए यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश, तो एक बड़का त्रिभुज एन पी एफ, दूसरा बन गया इसी में ए डैश बी डैश एफ। अच्छा, दोनों में हाई वाला कोण बराबर 90 डिग्री का बराबर। अच्छा, इसको मान लेते हैं इसका आधा 45, तो ये जो 45 डिग्री का कोण बना बाबू, ये दोनों के लिए सेम, मतलब ये 45 बड़का वाला के लिए, ये 45 छोटका वाला के लिए, ठीक है। मतलब क्या कि दो त्रिभुज हो गया, ठीक है, और दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये वाला भी क्या हो गया? समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज। अच्छा, जब समरूप त्रिभुज हो गया तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार, ठीक है। आइए चलते हैं, ये रफ्ता इसको मत छाप लेना उसमें, हाँ साइड में लिख लीजिएगा, मन करेगा तो, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज एन पी एफ
समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश डैश एफ में, ठीक है, क्या होगा? तो इसमें भी हो जाएगा लंब बट्टे में लंब बराबर हो जाएगा आधा बट्टे में आधा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा एन पी बट्टे में ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आधार क्या होगा? तो पी एफ बट्टे में हो जाएगा ए डैश एफ, ठीक है। समीकरण 2 मान लें, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तब आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब देखो, आप एक बात समझिए कि देखिए यन से पी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? ए बी के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो होगी, ठीक है, पक्का बोलिएगा, हाँ सर एकदम में होगा, ठीक है। देखिए ए से बी डैश अगर हम मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी है और ये समांतर है, किसके समांतर? तो ये मुख्य अक्ष, मतलब ई वाला जो लाइन है इसके एकदम समांतर मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे करते जाए, एकदम बराबर ही गया है, ठीक है। तो ए से बी तक यहाँ जितना दूरी रहेगा उतना यहाँ भी रहेगा, उतना यहाँ भी रहेगा, उतना यहाँ भी रहेगा, उतना यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो जो पी जो एन पी है वो किसके बराबर है? तो ए बी के। तो इसके जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों लिख रहा है भाई? बोले कि सर काहे लिए लिख रहा है, काहे लिए आपका मन घबराया है इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं समीकरण को बराबर करने के लिए, क्योंकि ये भी है एन पी है। अच्छा, ये तो दोनों का मान बराबर है, तो इसकी जगह में इसको लिख देंगे, मान हो जाएगा एकदम में बराबर, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एन पी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे में हो गया ए डैश एफ, क्या हो गया? ए डैश एफ, ठीक है, बट्टा में हो गया ए डैश एफ, ठीक है। ये हो गया का समीकरण 2, क्या हो गया? समीकरण 2, ठीक है। समीकरण हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर से करते हैं। चलिए, मिटाते हैं ऊपर का, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब आप कर सकते हैं समीकरण, आपको खाली जोड़े घटाव करना है जी, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्या लिखते हैं? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अच्छा, समीकरण 1 क्या था? तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर था ए सी बटे में ए डैश सी, ठीक है। तो समीकरण 2 यहाँ पे है, ये इसको यहाँ लिख देते हैं, मिटा देते हैं, क्या हो गया? ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर हो गया पी एफ बटे में ए डैश एफ, ठीक है, ए डैश एफ। ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 2 से जो बाबू बराबर हो गया उसको सीधे काट लेते हैं, ठीक है। तो ये
देखिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश, और यहाँ पे है ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ई कट गया, ठीक है, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ठीक है, कट गया। तो मेरे पास क्या बच गया, ए सी बटे में ए डैश सी बराबर बच गया पी एफ बटे में ए डैश एफ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, अच्छा अब देखिए क्या करना है, ए से सी तक की आपको चाहिए दूरी। अब इसके हिसाब से इसमें जो आप पिक्चर बनाया है, इसमें जहां जहां जितना जितना दूरी लिखा है इसके हिसाब से बैठा दीजिए और उसके बाद जोड़ घटाव कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, ए सी, आपको किसकी दूरी चाहिए, ए से सी तक की दूरी, किसकी दूरी, ए से सी तक की। अच्छा सभी दूरियां हम आपको बता देते थे, सभी दूरियां, ठीक है, कैसे नापेंगे, कहाँ से, तो बिंदु पी से, ठीक है, कहाँ से नापेंगे, बिंदु पी से, ठीक है। तो ए से सी तक में दो दूरियां हैं, एक दूरी बन रही है आपसे ए की पी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगला दूरी पी से सी, पी से सी, ठीक है, तो ए पी आप प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी, क्या हो गया, यहाँ से ए से पी और पी से सी, अब हम कहाँ तक पहुँच गए, ए सी तक। तो अगला दूरी हो गया ए पी, ठीक है, अब प्लस पी सी, ठीक है, बच्चे में है ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है, आपको दूरियां कहना चाहिए ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है, ए डैश से सी तक की दूरियां चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए बाबू, कि पहले ले लीजिए पूरा दूरी, ठीक है, पहले क्या ले लीजिए, पूरा दूरी, पूरा दूरी क्या है, तो पी सी, क्या बोलेंगे, पी से सी तक की पूरी दूरी हो गई। अच्छा ये दूरी आपको चाहिए तो इसको छोड़ के घटा दीजिएगा तो ये मिल जाए, तो पी सी माइनस पी ए डैश, क्या करते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है, ये हो गया पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है, पी सी माइनस पी ए डैश, तो आपको ए पी की दूरी मिल गई, ठीक है। अगला दूरी किसका है, तो पी एफ का है, अगला दूरी किसकी है, तो ये है पी एफ का, ठीक है। अच्छा पी से एफ तक डायरेक्ट मिल जाता है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पी से एफ तक की दूरी, तो पी एफ है तो डायरेक्ट मिल गया आपको, तो ये हो गया पी एफ, ठीक है। अगला क्या है, ए डैश एफ, अगला क्या है, ए डैश एफ, ठीक है, मतलब आपको चाहिए ए डैश एफ, मतलब यहाँ पे इसके सामने है ए डैश और यहाँ से है एफ, यहाँ से यहाँ की आपको दूरी निकालनी है, ठीक है, ए डैश एफ कैसे निकालेंगे बाबू, तो पहले पूरा दूरी लेके अब बाकी दूरी घटा देंगे, तो यहाँ से एफ तक की दूरी क्या है, तो पी एफ, क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पी एफ, तो क्या हो गया, पी से एफ तक की दूरी हो गया पी एफ, और ए डैश चाहिए तो इसको छोड़ के घटा दें, क्या घटा दीजिए, पी ए डैश घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, पी एफ माइनस पी ए डैश, ठीक है, पी ए डैश, क्या हो गया, पी ए डैश, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको रख देंगे और उसके बाद जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे देखते हैं, ठीक, चलिए
अगला देखते हैं किसे, तो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से या चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब देखिए AP क्या है बाबू, P से A क्या है, P से A वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी कि गांव की दूरी, स्कूल की दूरी, किसकी दूरी है, यहाँ हम आपको लिखवाते रहेंगे, ठीक है, साइड में आप भी करते रहिएगा। देखिए P A से P तक की दूरी, ठीक है, या P से A तक की दूरी, ठीक है। तो देखिए बाबू P से A तक की दूरी है, ये दूरी है वस्तु की, ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U से, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, U से, ठीक है। और U है इस दूरी, वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखेंगे, ठीक है। P से A तक की दूरी U की दूरी है, लेकिन E है लेफ्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर की दूरियां क्या होती हैं, माइनस, हम बताए थे इसके पिछले क्लास में भी, ठीक है। लेफ्ट की दूरियां माइनस में और राइट की दूरियां होती हैं प्लस में, ठीक है। तो ये इस साइड है तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अगला क्या है, PC, ठीक है, P से C तक की दूरी, ठीक है। P से C तक की दूरी क्या है, ये है फोकस का दोगुना, ठीक है, 2F, ठीक है, 2F। C बराबर क्या हो गया, C बराबर हो गया 2F PC। एक मिनट, AP क्या है, A से P तक क्या है, तो ये है वस्तु की दूरी, और इधर है तो माइनस में। P से C तक की दूरी क्या है, PC क्या है बाबू, तो ये फोकस का दोगुना है तो 2F। अच्छा उस साइड में है तो ये रहेगा प्लस में, ठीक है। और नीचे की है PC, अच्छा PC सेम की है 2F होगा, उधर है तो प्लस में। PA डैश समझिए, PA डैश क्या है, PA डैश, PA डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन उस साइड है तो ये भी होगा प्लस में, ठीक है। अच्छा P से F तक की दूरी, ठीक है, PF क्या हो गया, तो PF क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। PF क्या है, फोकस दूरी, तो इसको लगता है हम लोग यहाँ से, ये भी होगा इस साइड है तो प्लस में, ठीक है। अच्छा PF अगला नीचे वाला है, बटे में PF है, तो ये क्या हो जाएगा, PF है तो ये फोकस दूरी प्लस में, अब PA डैश है, PA डैश लिख दिया है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी ये भी होगा प्लस में, ठीक है। अब इसके हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। तो AP के लिए AP क्या है, तो माइनस का U, माइनस का U, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। PC क्या है, तो 2F है, PC क्या है, तो 2F क्या है, 2F है, PC क्या है 2F, ठीक है, बट्टे में 2F, ठीक है, PC है तो 2F माइनस PA डैश क्या है, माइनस PA डैश, PA डैश क्या है, तो वस्तु की दूरी है, ये है सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, और ये होगा प्लस में। PF है ये है प्लस में, फोकस दूरी उसमें है प्लस में, अब बट्टे में फोकस दूरी ये है F, अब माइनस का हो जाएगा PA डैश क्या है, तो प्रतिबिंब ये हो गया V, ठीक है, ये हो गया V। बाकी का जोड़ घटा करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, तो माइनस का U है तो लिख लीजिए चुपचाप माइनस का U, यहाँ पे प्लस और यहाँ भी है प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो प्लस प्लस होगा प्लस होगा तो हो जाएगा प्लस 2F, क्या होगा प्लस 2F, बट्टे में 2F, यहाँ पे है माइनस, यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
तो माइनस का हो जाएगा भी, ठीक है, बराबर एफ ज्यों कहते हैं कुछ नहीं है एफ माइनस भी, ठीक है। अब गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ, क्या हो गया यू एफ, ये है माइनस ये है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस यू भी, क्या हो गया यू से भी का हो गया तो यू भी, ठीक है, यू भी क्या हो गया यू भी दोनों में हो गया। अब अगला इसमें करते हैं प्लस टू एफ से, ठीक है, तो प्लस टू एफ यहाँ भी है एफ, ठीक है, तो प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस हो गया प्लस और 2f², ठीक है। अगला यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस से करेंगे तो ये हो गया माइनस, क्या हो गया 2v(f), क्या हो गया 2v(f), ठीक है, बराबर है तो बराबर, ठीक है, एफ से करना है तिरछी दिशा, एफ से इसमें करेंगे तो प्लस 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 से होगा और क्या हो जाएगा 2f², क्या हो गया 2f², ठीक है, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस, अब वी एफ में करेंगे तो हो गया वी एफ, क्या हो गया वी एफ, ठीक है। अब जितना घटाने लगा घटा दीजिए, जो छोड़ने लगा आगे लिख चलिए, ठीक है, तो 2f² 2f² और यहाँ भी है 2f² 2f² कट गया तो बचा क्या, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2v(f) बराबर भी, ठीक है। अब जो एक रंग वाला है उसको लेके एक साइड में चले जाइए और जो नहीं है उसको एक तरफ रखिए, ठीक है। अच्छा यू भी अलग रंग का है, ठीक है, यू भी अलग टाइप का है, ठीक है, तो इसको लिखिए आप यू भी, ठीक है, यू भी बराबर भी एफ, यू भी बराबर, अच्छा ये माइनस है यहाँ पे, ये है माइनस तो यहाँ भी रहेगा माइनस, ठीक है, सॉरी अब लिखिए यहाँ पे माइनस का भी एफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस भी एफ बचा है, ठीक है, तो यू भी क्या हो गया यू भी माइनस भी एफ, ठीक है, भी एफ इधर से ही गया तो प्लस का यू एफ, कितना हो गया प्लस का यू एफ और ए भी है माइनस में तो प्लस का बच गया 2v(f), ठीक है। आगे करेंगे तो क्या बच गया यू भी बराबर, देखिए यहाँ पे है 2 भी एफ यहाँ पे है भी एफ, तो 2 भी एफ में से एगो भी एफ घट गया तो कितना बच गया भी एफ, क्या बच गया भी एफ, ठीक है, अब प्लस क्या बच गया यू एफ, ठीक है। ऊपर चलते हैं अब, ठीक है, एक बात हम आपको बताए थे कि ठीक है, कि अगर कोई चीज बराबर नहीं है, ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या बताए थे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, ठीक है। अगर किसी एक में देंगे तो दिक्कत है और दोनों में देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने मन से भाग दीजिएगा यू भी एफ, ठीक है। तो एक बात मगर लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ क्या लिखेगा दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो दे देते हैं, लिखेंगे यू भी अब बट्टे में यू भी एफ बराबर, अगला क्या है भी एफ, तो भी एफ अब बट्टे में यू भी एफ, ठीक है, प्लस क्या हो गया यू एफ अब बराबर क्या हो गया
यू भी एफ, ठीक है, यू भी एफ। अब इसको कटा दीजिए। देखिए भी एफ से यू भी से कट गया यू भी, ठीक है। यहाँ पर भी एफ से भी एफ, ठीक है। यहाँ पर u से u कट गया, f से f कट गया, बचा क्या चीज? तो बच गया 1/में f बराबर 1/में f बराबर 1/में u प्लस 1/में बच गया v, ठीक है। यही निकाला था 1/में गया, ठीक है। चलिए 1/f बराबर 1/u 1/में भी, ठीक। और इस तरह से हो गया आपका सॉल्व। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय जवाहर।